Hi everyone, welcome to ARK Bas. I'm Arushi, and in today's video we will cover four important topics. First is how to compare different countries or state, income and other criteria, public facilities, and last topic is sustainability of development. So let's start. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स. हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या फिर किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से किन क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर करते हैं उनके बारे में जानेंगे. तो हमारे पास दो मेन क्राइटेरिया होते हैं, एक इनकम हो गया और एक अदर क्राइटेरिया हो गया. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया एंड पब्लिक फैसिलिटीज़. When comparing countries or states, we look at mainly income and other criteria. इनकम में आ जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी, और अदर क्राइटेरिया हो गए लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. अब बात करते हैं हम कंपैरिजन करते क्यों हैं. वाई वी कंपेयर? टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट लेवल्स एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट. हम क्यों किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं या फिर किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से और एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कंपेयर करते हैं. आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, प्लान बेटर पॉलिसी. इससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेस क्या क्या है, और हमें दूसरी कंट्री के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि हमें कहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है, और इससे हम अपनी अच्छी पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं. तो मेनली हम दो चीज़ों के बेस पर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं. वो है इनकम एंड पब्लिक फैसिलिटीज़. व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, बिसाइड्स एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स. जितना ज़रूरी इनकम है उतनी ही ज़रूरी पब्लिक फैसिलिटीज़ भी हैं. इन दो के बेसिस पर हम आपस में कंपैरिजन करते हैं स्टेट्स और कंट्री का. पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या हुई, जैसे these are the services provided by the governments to its citizens. Some of the important public facilities include, इसमें public facilities में हम किन किन चीज़ों को लेते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा, रोड्स वगैरह कैसे किस कंट्री में है या किस स्टेट में कितने अच्छे से है. सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है कहाँ पर नहीं है. वाटर और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज़. तो इनकम तो एक मेन बेस है ही कंपैरिजन का, पर उसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है. अब बात करते हैं कंपेयरिंग कंट्रीज एंड स्टेट्स. इनकी क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं. कंपेयरिंग कंट्रीज. व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज वी मस्ट लुक एट, फर्स्ट हो गया हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर, सेकंड सोशल इंडिकेटर, डेवलपमेंट इंडिकेटर. इकोनॉमिक इंडिकेटर में आ गया हमारा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, और सोशल इंडिकेटर्स में आ गया हमारा लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, और डेवलपमेंट इंडिकेटर में आ गया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एक्सेस टू हेल्थ केयर. ये सारे इंडिकेटर्स हुए कंपेयर करने के लिए कंट्रीज़ को. और अगर हमें कंपेयर करना हो स्टेट्स को आपस में, फॉर एग्जांपल इंडिया में हमें किन्हीं दो स्टेट्स को आपस में कंपेयर करना हो, तो उनके लिए क्या क्या इंडिकेटर्स हुए उनके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर. तो हम उसमें एक स्टेट को दूसरे स्टेट की जीडीपी से कंपेयर कर सकते हैं. पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा है किसकी कम है. सोशल इंडिकेटर्स हो गए लिटरेसी, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किन स्टेट्स की है, तो उसमें केरला, HP टॉप पे आ जाते हैं और बाकी सारे स्टेट्स उनके बाद आते हैं. और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कहाँ पर कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई कैसी है. इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है हमारा एक्सेस टू बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है वो सारी इसमें आ जाएगी. अब हम कंपैरिजन के बेसिस देख लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. तो फर्स्ट आ गया हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और सेकंड आ गया नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. जो हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ये बेस्ड होता है इनकम पर, और नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेस्ड होते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच पर. तो इकोनॉमिक इंडिकेटर में हमारे पास दो आ जाते हैं, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम. और नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमारे पास लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ न्यूट्रिशनल स्टेटस, नेट अटेंडेंस रेशियो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. तो अब बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट. तो हमने ये तो जान लिया कि हम
दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, क्या नीड है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। किन्हीं भी दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए या स्टेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए सबसे जो मेन एट्रीब्यूट है वो होता है इनकम। इनकम के बेसिस पे हम दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कंट्रीज़ विद हायर इनकम्स आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। सीधी सी बात है, जिस भी कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी उसे हम ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, और जिसकी कम होगी वो कम होगी डेवलप्ड। तो as different countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person earns, so we compare the average income of the countries. तब इसमें बात कर रहे हैं कि हम इनकम को किस बेस पर लेते हैं, एवरेज इनकम लेते हैं या नेशनल इनकम। एवरेज इनकम हम निकालते कैसे हैं और ये होता क्या है? एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम एक चीज़ होती है। इसका फॉर्मूला है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम डिटरमाइंस द अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। इट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये जो इनकम एवरेज इनकम में होती है वो होती है टोटल पॉपुलेशन की एवरेज इनकम। अब बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ओवर अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो नेशनल इनकम में आ जाती है हर एक इंडिविजुअल की अलग से इनकम, और एवरेज इनकम में आ जाती है टोटल पॉपुलेशन की एवरेज इनकम। नेशनल इनकम और टोटल इनकम मे नॉट बी यूजफुल मेजर फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज, बिकॉज अब इसकी क्या क्या रीज़न है कि ये क्यों यूजफुल मेजर नहीं है कंपैरिजन का, तो ये जानते हैं। कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम डज नॉट टेल what an average person is likely to earn. It only focuses on the monetary aspects like income and does not tell us about the availability of education, medical facilities, quality of the environment and other services that too influence the quality of life. National income सिर्फ हमें इंडिविजुअल पर्सनस की इनकम का टोटल बताता है, एंड एवरेज इनकम हमें गुड्स एंड सर्विसेज का वो अमाउंट बताता है दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज इनकम कंपैरिजन का बेस्ट मेजर है। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात आती है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी होता है जो चीज़ हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, इसमें यह आ जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। सोशल इक्विटी, इसमें आ जाता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स। तो हमें इस तरीके से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रहे। तो अब बात करते हैं वाई सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है टू इंश्योर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो अब बात करते हैं चैलेंजेस की। इसमें हमें किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, कुछ रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल हो गया, हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, ये लिमिटेड रिसोर्सेज। और जब हम इनका एक्सेसिव यूज़ कर लेंगे तो ये डिप्लीट हो जाएंगे, जिससे डिप्लीशन हो जाएगी रिसोर्सेज की। सो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। इसीलिए जो हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। नाउ हियर आर सम MCQs रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।